प्रणाम। मैं राजेंद्र देव। आज बात होगी मंत्रों के प्रभाव की और मंत्रों के महत्व की। मंत्र में बहुत शक्ति है। मंत्र ध्यान की पहली सीढ़ी भी कहे जा सकते हैं। अगर किसी को ध्यान और साधना में प्रवेश करना है तो सही मंत्र के चुनाव से और सही मंत्र के जाप से वो साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वो जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। मंत्र चेतना के जागरण का कार्य करता है। मंत्र से आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये कनेक्शन, ये जुड़ाव संभव हो पाता है। मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, मंत्र से आपकी चेतना न सिर्फ जागृत होती है बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा का प्रवाह जो है वह ऊपर की तरफ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप सही मंत्र का चुनाव करें, सही मंत्र का उच्चारण करें और उसके लिए सही विधि भी अपनाएं। शास्त्र कहते हैं मनः तारयति इति मंत्रः। मंत्र मानव को तारने की क्षमता रखते हैं। तारने का अर्थ यहां पे व्यापक है। उसके दुखों से उसको दूर करना, उसके जीवन की चुनौतियों से पार पाने का तरीका बताना, जीवन के कष्टों से दूर करना, यह सब मंत्र शक्ति के द्वारा संभव है। और शास्त्र इसके बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। शास्त्र ही हमें यह बताते हैं कि किस मंत्र का चुनाव किस प्रकार के मनुष्य या किस प्रकार के व्यक्ति को करना चाहिए। अब देखिए, हमारे सामने कई विकल्प होते हैं, कई महामंत्र हमें मालूम है जिसका हम जाप करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मसलन गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और इस तरह के अनेकों मंत्र। आप जानते भी होंगे कि महामृत्युंजय मंत्र से अल्पायु व्यक्ति भी दीर्घायु हो सकता है। यह महादेव को बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, लेकिन इसको करने की इसके जाप की विधि और इसके जाप से पहले वो सारी विधियां आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां पर गलतियां करते हैं, चूक करते हैं और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है। तो यह बहुत आवश्यक है कि आप मंत्र के बारे में पहले जानकारी इकट्ठी कर लें, अपने जीवन का लक्ष्य आप तय कर लें, ये समझ लें कि आपको जीवन में क्या प्राप्त करना है और तब आप उससे संबंधित मंत्र का चुनाव करें। और यह निश्चित है कि वह मंत्र आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, इसमें तनिक संदेह मत रखिएगा। वर्षों तक यह बात सिद्ध होती रही है। प्राचीन ऋषियों ने जो किया, जो मंत्र साधना की, जिन मंत्रों का सृजन किया, वो आज के मनुष्य के लिए भी उतने ही उपयोगी है। वो आज के मनुष्य को भी उसके लक्ष्य तक उसी तरीके से पहुंचा सकते हैं जैसे हजारों साल पहले पहुंचाते थे प्राचीन ऋषियों के समय में। तो मंत्र की शक्ति व्यापक है, मंत्र का महत्व बहुत ज्यादा है। मंत्र साधना से साधना की शुरुआत भी हो सकती है और साधना का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र को सरल भाषा में सूत्र भी कह सकते हैं आप, फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप। तो मंत्र वो फॉर्मूला है, वो सूत्र है जिससे कि तमाम प्रश्नों को सुलझाया जा सकता है, तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशे जा सकते हैं और तलाशे जाते रहें। आशा है कि इस बार जब आप मंत्र जाप का संकल्प लेंगे, जब सोचेंगे, तो आप सही लक्ष्य भी चुनेंगे, सही मंत्र भी चुनेंगे, सही तरीका भी समझेंगे और फिर मंत्रों की शक्ति को अनुभव करेंगे। प्रणाम।